तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपने नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,541 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 6,592 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,724 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी नहीं कहेंगे, लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो बैंक का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,577 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 5,730 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,808 करोड़ के आसपास होती है। यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी का NII आपको 2,124 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,431 करोड़ आपको देखने को मिला था। यहाँ पे देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 2,410 करोड़ के आसपास। तो आपका जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर कंपनी का NII आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,975 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,155 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,155 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 158 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 91 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 292 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। मतलब साल दर साल कंपनी का प्रोविजन 3 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को, जबकि क्वार्टरली बेस पे डबल होता हुआ देखना। तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। फेडरल बैंक एक अच्छे क्वालिटी बैंक के लिए जानी जाती है, यहाँ पे प्रोविजन साल दर साल ट्रिपल और क्वार्टरली बेस पे डबल, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कमज़ोर है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,056 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1,006 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 955 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के NPA और EPS क्या है वो देखते हैं। तो NPA की पहले बात करते हैं। तो NPA 2.29 से गिर के 1.95 आ चुका है ग्रॉस NPA, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.09 के आसपास था। नेट NPA देखें तो वो 0.64 से गिर के 0.49 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.57 के आसपास था। तो यहाँ पे नेट NPA ग्रॉस NPA आपको ठीक देखने को मिला, लेकिन जब कंपनी के मार्जिन देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको 15% से गिर के 12% आपको आते हुए देखने को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों है? कंपनी के प्रोविजन की वजह से, क्योंकि हर एक जगह पर कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को, प्रोविजन बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज अगर देखा जाए तो इस शेयर के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। जी हाँ, एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यानी कि कोई बड़े प्लेयर को लग रहा था कि कंपनी के नंबर बहुत शानदार आएंगे और उस वजह से उन्होंने इस शेयर के अंदर लॉन्ग बिल्डअप किया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल के सेशन में क्या आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट कमज़ोर है तो गिरावट होनी चाहिए शेयर के अंदर, लेकिन लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर आके क्या करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।